सब्सक्राइब कीजिए मैथ गुरु 10 चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं, नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले। जी आपके पास कोई संस्था हो, कोई दुकान हो, तो उस आप पे जीएसटी लगता है। और जीएसटी लगता किस पे है? ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। पहला है क्या? कारोबार आधार। कारोबार आधार पे बांटा जाता है कि अगर आपका सालाना टर्न ओवर, मतलब आपका सालाना जो वार्षिक आय है, जो सालाना जो टर्न ओवर है, लेन देन वाला एरिया 20 लाख है, 20 लाख है, तो अगर 20 लाख है तो आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि आपने 20 लाख, ओके, 20 लाख रुपए का साल, एक साल में टर्नओवर, मतलब आप लेन देन कर दे रहे हैं 20 लाख, 20 लाख से ऊपर, तो आपको जीएसटी देना पड़ जाएगा। ओके, अब क्या होता है? दूसरा है कि माल या सेवाओं का अंतर्राज्यीय आपूर्ति। अब क्या होता है कि 20 लाख वाला जो एरिया है ना, अगर दूसरे स्टेट में आप सेल कर दिए तो आपको 20 लाख वाला कुछ आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा कि आपका जो टर्नओवर है 20 लाख से अधिक है ना, या 20 लाख है। कहने का अर्थ क्या है कि अगर आप दूसरे राज्य में सेल करते हैं, अगर 1 रुपये का भी वस्तु का भी सेल कर दिए तो आपको जीएसटी देना पड़ जाएगा। ओके, क्लियर है? और ये जो होता है पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य कहने का मतलब क्या? असम, मेघालय अगर बात कर रहे हैं, या अरुणाचल प्रदेश वाला, तो वहाँ पे होता है कि उस वहाँ पे जो जीएसटी का जो स्लैब होता है, मतलब अगर बात करें कितना रुपए पे जीएसटी लगेगा आपका, तो 10 लाख वहाँ पे होता है कि 10 लाख, अगर 10 लाख का आपका टर्नओवर है सालाना, तो आपको जीएसटी देना पड़ जाएगा, है ना। अब अगर बात करें कि आकस्मिक कर योग, आकस्मिक कर योग, ओके, आकस्मिक कर योग अगर आपके पास हो तो उस पर भी आप जीएसटी दे सकते हैं। ओके, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ जाएगा आपको। आगे है कि अगर एजेंट या अन्य व्यक्ति, जो अन्य पंजीकृत कर योग्य व्यक्तियों की ओर से आपूर्ति कराता है, कोई भी एजेंट है, अगर कोई भी कर की आपूर्ति कराता है तो उसको भी जीएसटी देना पड़ जाएगा। दूसरा है रिवर्स प्रभारी तंत्र। अगला अनिवासी कर योग्य, मतलब क्या होता है अनिवासी कर योग्य? मतलब कि उसका कोई ठिकाना नहीं है, कभी यूपी में सेल कर रहा है, कभी बिहार में सेल कर रहा है, तो वैसा व्यापारी को भी जीएसटी देना पड़ता है। आगे अगर बात करें कि इनपुट सेवा वितरक, इनपुट सेवा वितरक मतलब मान लीजिए कोई मोबाइल रिचार्ज करता है ना, मोबाइल रिचार्ज करता है, या कोई भी अगर सर्विस देता है, जैसे चार्टेड अकाउंट है, अपना सर्विस ही देता है, उसको भी जीएसटी देना पड़ जाएगा। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स क्या होता है कि वहाँ पे आपको 20 लाख का एरिया नहीं देखा जाता। अगर आप ऑनलाइन कोई भी खरीदारी करते हैं, अगर 5 रुपये का भी वस्तु है तो आपको जीएसटी देना पड़ जाएगा, है ना। अगर 5 रुपये का भी आप सेल कर रहे हैं तो भी आपको जीएसटी देना पड़ता है। वहाँ पे 20 लाख वाला एरिया कोई काम नहीं करता। आगे देखिए, ई कॉमर्स ऑपरेटर है, जैसे मान लीजिए ऑपरेटर मतलब जो भी, अगर जियो वोडाफोन की बात करें तो ये ई कॉमर्स का, या कोई भी अमेजोन की बात करें, अगर कोई भी ई कॉमर्स अपना सेवा या बेच रहे हैं, सर्विस बेच रहे हैं, तो उसको भी जीएसटी देना पड़ जाता है। चलिए, अब आगे हम बात करते हैं कि जीएसटी किस व्यवसाय पर लागू होता है। आखिर जीएसटी किस पे लागू होता है, कौन कौन से व्यवसाय पे, है ना। अगर आपका ये प्रश्न भी होगा तो देखिए, यहाँ प्रश्न का उत्तर ये है कि जीएसटी सभी व्यक्तियों पर लागू होता है। जीएसटी जो होता है सभी व्यक्तियों पर लागू होता है। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि जीएसटी आम जनता पर भी लागू होता है, क्योंकि जीएसटी जो आम जनता होता है उसी से वसूला जाता है। अब बात करें कि जीएसटी जो होता है, जीएसटी सभी व्यक्तियों पर लागू होता है। आगे देखिए, व्यक्ति किस पे लागू होगा? व्यक्ति होगा, कोई कंपनी होगा, कोई फॉर्म होगा, कोई सहकारी सोसाइटी होगा, सोसाइटी ट्रस्ट आदि कुछ होगा। अगर बात करें कि अब यहाँ पे होगा आदि, इसमें सब लगता है जीएसटी आपका। अब क्या होता है कि जो कृषि यंत्र होते हैं ना, जो खेती के काम हो गए, खेती वाला, तो खेती जो कृषि यंत्र होंगे, उस कृषि यंत्र को जीएसटी मतलब जीरो, नील रेटेड में रखा गया है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। जैसे अगर बात करें हम कि अगर बात करें कि फूलों की खेती कर रहा है, कोई बागवानी कर रहा है, रेशम उत्पादन कर रहा है, फलों या घास की खेती कर रहा है, तो उसको जीएसटी नहीं देना पड़ता है ना। कृषि यंत्र को जीएसटी से बाहर रखा गया है। ओके, तो अगला देखते हैं कि लेकिन डेयरी जो होता है ना, डेयरी जो दुग्ध उत्पादन वाला होता है, डेयरी फार्मिंग, दूध का व्यापार में, मुर्गी पालन या स्टॉक प्रजनन जो होता है पशु का, तो इस सब को जीएसटी में रखा गया है। ओके, अब आगे देखते हैं कि अगर हम बात करें कि शराब, शराब को जीएसटी से बाहर रखा गया है। क्यों रखा गया है बाहर? कि जितना भी राज्य होता है ना, ये शराब पे राज्य टैक्स लगाता है, इसीलिए शराब का दाम जो होता है इतना महंगा होता है। अगर बात करें शराब, अगर शराब को जीएसटी में रख दिया जाए तो शराब का दाम बहुत कम हो जाएगा। शराब, पेट्रोल, एलपीजी, इसको जीएसटी से बाहर इसलिए रखा गया है। अगर इस पर हम अगर जीएसटी लगाएं तो अधिक से अधिक 28% लगा सकते हैं, लेकिन राज्य इस पर एक्साइज और जो वैट जोड़कर, राज्य क्या करती है कि वैट जोड़कर और सर्विस टैक्स जोड़कर इस पर जो होता है, जो टैक्स होता है 40 से 45% कर देती है। इसीलिए इसका राजस्व का हिस्सा जो शराब, एलपीजी और बात करें जो पेट्रोलियम से ही आता है ज़्यादातर, इसीलिए शराब, पेट्रोलियम और एलपीजी को बाहर रखा गया है जीएसटी से। अगर बात करें जीएसटी किस व्यक्ति को देना होगा,
तो ये तो बात हम लोग कर लिए कि अगर 20 लाख का एरिया आपका टर्नओवर है सालाना तो आपको जीएसटी देना पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो नोट्स लिखे हैं आप लोग लिख लीजिएगा, लिखा है कि वार्षिक आय या टर्नओवर की सीमा 20 लाख रुपए से अधिक होने पर, अगर आपका सालाना टर्नओवर यानी आय 20 लाख से अधिक है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ जाएगा, जीएसटी देना पड़ जाएगा। आगे कुछ विशेष श्रेणी राज्यों में 10 लाख सीमा है, वही हम बोलेंगे जो पूर्वोत्तर राज्य है, असम मेघालय की बात करें तो वहाँ पे 10 लाख का एरिया रखा गया है, क्योंकि पहाड़ी एरिया में उतना बड़ा दुकान तो होगा नहीं, है ना, कि वो 20 लाख की एरिया क्रॉस कर जाए तो उसको तो जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। तो इसीलिए वो क्या है कि वहाँ पे 10 लाख रखा गया है जो एरिया है जीएसटी पे करने का, 10 लाख तक का टर्नओवर उसका हो रहा है तो उसको जीएसटी पे करना पड़ जाएगा। अगला है किसी भी प्रकार की व्यापारी या व्यक्ति जो माल या सेवाओं को अंतर्राज्यीय आपूर्ति करता हो, मतलब मतलब इंटर स्टेट, जो दो राज्यों के बीच व्यापार करता है उसको भी जीएसटी देना पड़ जाएगा। आगे है कि किसी भी प्रकार की व्यापारी या व्यक्ति जो ई कॉमर्स करता है, ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार, इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया गया व्यापार को ई कॉमर्स कहते हैं, बिजनेस करता हो, चाहे उसकी वार्षिक आय या टर्नओवर कितनी भी हो, वह 2 रुपये भी उसका टर्नओवर हो ना तो भी उसको जीएसटी देना पड़ जाएगा और ई कॉमर्स करता है तो ओके। और यह सीमा जीएसटी के भुगतान के लिए लागू होता है, मतलब ये जो सीमा है ना, ये सीमा आपको जीएसटी के भुगतान के लिए लागू होता है। तो चलिए जीएसटी का पार्ट 2 आपके सामने जल्द आएगा, तो ठीक है, ओके। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।